आगे बेसिक कोर्स के टॉपिक में अगला चित्र चल रहा था हमारा 3 लोग का। बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमारा चित्र चल रहा था 3 लोग का। 3 लोग के चित्र में ये समझाया था, जब भी कोई नए जिज्ञासु आते हैं उनको आत्मा का पाठ समझाने के बाद 3 लोग का चित्र शुरू करने के पहले आत्मा का जो परिचय हमने समझाया है तो उसका शॉर्ट में एक बार रिपीटेशन करना चाहिए। और शॉर्ट रिपीटेशन बताया था कल, जैसे आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। आत्मा ज्योति बिंदु है, त्रिपुटी के बीच में रहती है, और आत्मा निर्लेप नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो प्रकृति के तत्वों के बंधन में आकर के पुनर्जन्म में आते रहती है। जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के सुखों में आसक्त होने के कारण अपने स्वरूप को भूल जाती है और अपने को विनाशी देह समझने लगती है। साथ में ही ऐसे पर धर्म अर्थात देह के धर्म में उलझने के कारण 5 विकारों की निर्मित हुई, जिसके कारण ही मनुष्य आत्माएं पतित और दुखी बन जाते हैं। और उन्हें फिर से पावन और सुखी बनाने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो भगवान का ज्ञान और भगवान की याद रूपी खुराक लेकर के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना होता है। इस तरह से हमने आत्मा के बारे में बहुत सी बातें समझाई है पहले पार्ट में ही। अब जिज्ञासुओं को हम पहली बार में ही यदि इस बात को समझाते हैं या तो डायरेक्ट 3 लोग का चित्र चालू करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो समझाते समय कोर्स किसी को भी उनकी जिज्ञासा को जागृत कीजिए, उन्हें प्रश्न पूछिए, और साथ में हमें अगला चित्र क्यों समझा रहे हैं इसका शॉर्ट परिचय भी उन्हें देना है। तो इसीलिए ही कुछ प्रश्न है जो जिज्ञासुओं को पूछने चाहिए। अब जैसे हो सकता है कई जिज्ञासु अपने आप ही इन प्रश्नों को पूछे, और जो नहीं पूछते हैं तो उनके मन में इंटरेस्ट जागृत करना है, या तो उनकी जिज्ञासा जागृत करने के लिए कुछ प्रश्न है। जैसे कि आत्मा के बारे में तो हमने समझा कि इतनी सारी आत्माएं हैं दुनिया में, जितने भी जीव जंतु है, कीटक, पशु, पंछी, प्राणी और खास करके मनुष्य जाति। तो ये जो भी आत्माएं हैं जिनमें चैतन्यता है, तो ये आत्माएं आती कहाँ से है। दूसरी बात, आत्माएं पुनर्जन्म लेते रहती है, तो क्या वो इसी दुनिया में उलझी हुई रहेगी, इसी तरह से जन्म लेती रहेगी, या तो कहीं और जन्म मरण का चक्र पूरा करके कहीं जाती भी है। और अगर वो कहीं जाती भी है तो कहाँ जाती है, अर्थात इस सृष्टि से भी कोई दूसरा लोक है जहाँ आत्माएं जाती है। और आत्माएं इस सृष्टि पर आई कहाँ से है, कब आई है, क्यों आई है। और ये जो जन्म मरण का हमारा चक्र चल रहा है, काल चक्र है, इसमें कितने जन्म लिए, अभी हमारा कौन सा जन्म चल रहा है, और आत्मा क्या इस दुखी सृष्टि से कभी मुक्त हो सकती है। अगर मुक्त हो सकती है तो कब तक के लिए, क्या सदा काल के लिए मुक्ति या मोक्ष संभव है। अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसके लिए ही जीवन में रहते हुए भी कोई सुखी है, कोई दुखी है, इसका क्या राज है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है इस सृष्टि के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में। इस सृष्टि के ऊपर क्या है, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर क्या है,
जिसके लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग धर्मों में मान्यता है। तो सारी चीजें क्या है, ये सारी बातों का जो जवाब है वो ये जो चित्र है 3 लोक का, इस चित्र में हमें इसके सारे जवाब जो है वो मिलते हैं। अब सबसे पहले ये समझना है कि 3 लोक का चित्र देखिए, जिनके पास भी किताब है वो सब 3 लोक का चित्र में देखिए कि सीधा ही हम चित्र के बारे में विस्तार में नहीं समझाएंगे। सबसे पहले जिज्ञासुओं को चित्र का संक्षिप्त परिचय देंगे। ये 3 लोक का चित्र है। इस 3 लोक के चित्र में सबसे ऊपर जहाँ लाल लाल प्रकाश, कुछ केसरी कलर का प्रकाश दिखाया हुआ है और उसमें ही कुछ बिंदी 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 आत्माओं की, ये तो हमने पहले पाठ में जिज्ञासुओं को समझाया है कि आत्मा बिंदी है, ज्योति का कण है। तो ऐसे ही ये बिंदी आत्माओं की कुछ रचना सेटिंग सहित ऊपर दिख रही है। तो ये क्या चीज है, इसे ही बोला हुआ है मूल वतन, अर्थात ये मूल है, शुरुआत है, शुरुआत का वतन है, अर्थात घर है, जिसे ही ब्रह्मलोक कहा जाता है, पारलोक कहा जाता है। 3 लोक के चित्र में वैसे तो जिन्होंने भी एडवांस कोर्स लिया है, जो भी इस गीता क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी तो एडवांस में चलने वाले ही है। तो 3 लोक का चित्र जो बेसिक में समझाया जाता है, जिसमें परम धाम की पहचान दी जाती है, तो वो चित्र सभी जानते ही है। इसमें सबसे ऊपर जो ये परम धाम का चित्र है, जहाँ लाल लाल प्रकाश दिखाया हुआ है, जिसे ही मूल वतन कहा जाता है। ये मूल वतन 5 तत्वों की दुनिया से परे एक अलग 6वां तुरीय तत्व है, अर्थात वो सदैव ही प्रकाशित रहता है। यही मूल वतन को ही ब्रह्मलोक, पारलोक कहा जाता है और इसे ही परम धाम या शांति धाम भी कहा है। ये परम धाम अर्थात परे से परे श्रेष्ठ धाम है और ये श्रेष्ठ धाम ही आत्माओं का और खास करके जो परम पिता परमात्मा आत्माओं के बाप है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, उनके रहने का ये स्थान है, जिसे ही परम धाम, शांति धाम, मूल वतन कहा जाता है। इससे थोड़ा नीचे आइए, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की पूरी दिखाई गई है। जहाँ चित्र में यहाँ पे पहले शंकर की पूरी अर्थात एक जो चित्र है उसमें ही अलग अलग विभाग करके दिखाए हुए हैं। पहले शंकर को बैठे हुए दिखाया है, फिर विष्णु को, उसके बाद ब्रह्मा को। तो ये जो परम धाम से नीचे दिखाया हुआ है अलग पार्ट, तो उसे ही सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सूक्ष्म इस चीज में ही अर्थ समाया हुआ है कि जहाँ सूक्ष्मता रहती है। परम धाम जो है एक अलग तुरीय तत्व है, जहाँ आत्मा अपने मूल ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है और सूक्ष्म वतन जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी रहते हैं, जिससे ही बेसिक कोर्स के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पुरी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये सूक्ष्म वतन अर्थात यहाँ भी 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारियों के रूप में जो वतन है उसे ही सूक्ष्म वतन कहा गया है। अर्थात सूक्ष्म शरीरधारियों की रहने का जो स्थान है वो सूक्ष्म वतन है
और इस चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म स्टेजधारी देवताएं हैं उन्हें दिखाया जाता है। उससे नीचे सूरज, चांद, सितारों की दुनिया दिखाई हुई है, अर्थात यहाँ से सूक्ष्म वतन से भी नीचे जहाँ 5 तत्वों की दुनिया शुरू हो जाती है, यहाँ पर ही सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाश तत्व शुरू हो गया। और इससे ही नीचे फिर जहाँ पृथ्वी का ग्लोब दिखाया हुआ है, पृथ्वी दिखाई हुई है और उसमें उल्टा झाड़ दिखाया हुआ है, अर्थात ही ये साकार मनुष्य लोक है। अर्थात जिस सृष्टि पर हम रह रहे हैं वो सृष्टि को ही, जो 5 तत्वों की सृष्टि है, जहाँ मनुष्य, प्राणी सब अपने 5 तत्वों से मिले हुए जो प्रकृति का पुतला है पंच महाभूतों का, इस साकार शरीर में रहते हैं, तो इसीलिए इसे साकारी मनुष्य लोक बताया हुआ है। और यहाँ पर ही आत्माएं इस सृष्टि पर ही साकार शरीर धारण करके जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, तो इसे साकार लोक के रूप में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से 3 लोक का चित्र इसे क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ये चित्र अर्थात आत्माओं की जो गति है वो 3 रूप में होती है। सबसे पहले यहाँ साकारी मनुष्य लोक है। वैसे तो आत्मा मूल रूप में ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है, तो उसकी मूल जहाँ बताया आत्मा आदि अनादि है, आत्मा या परमात्मा को कोई रचता नहीं है, ये सृष्टि भी अनादि है। तो इसी तरह से ये जो परम धाम, जो एक छठा तुरीय तत्व है, अनादि तत्व है, तो इसमें आत्माएं मूलतः अपने ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है। तो यह आत्माओं की आत्मलोक से शुरुआत है, जहाँ आत्मा अपने मूल रूप में रहती है। यहाँ से नीचे आइए तो आत्माएं जहाँ सूक्ष्म शरीर में रहती है, जो प्रकाश का एक शरीर रहता है, वो सूक्ष्म शरीर की स्टेज जो है वो सूक्ष्म वतन है। ये दूसरा लोक हो गया सूक्ष्म वतन। पहला लोक परम धाम मूल वतन, जिसे ब्रह्मलोक कहा है, वो सबसे पहला लोक, जहाँ आत्मा ज्योति बिंदु स्टेज में, पॉइंट ऑफ लाइट की स्टेज में रहती है, तो वो पहला वतन है। दूसरा वतन है सूक्ष्म वतन, जहाँ आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी स्टेज में रहती है, वो हो गया जो लाइट का शरीर बोला जाता है, जिसे ही दुनिया में लोग भूत प्रेत कहते हैं, लेकिन यहाँ तो ज्ञान के हिसाब से सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। और तीसरा लोक है साकारी मनुष्य लोक, अर्थात यहाँ से जहाँ से सूरज, चांद, सितारों की दुनिया शुरू हो गई, 5 तत्वों की दुनिया चालू हो गई, तो वहां पर से ही साकारी मनुष्य लोग, जहाँ अभी हम इस सृष्टि पर बैठे हुए हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो ये साकारी लोग, इसे साकारी इसलिए बोला है क्योंकि मनुष्य यहाँ 5 तत्वों से मिले हुए शरीर में रहते हैं, जो साकार है, आंखों से, भौतिक आंखों से दिखाई देता है, तो इसीलिए साकारी है। सूक्ष्म शरीर जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, तो लाइट का शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर है। और आत्मा जो ज्योति का कण है, वो अति सूक्ष्म प्रकाश, ये जो 5 तत्वों से परे अनादि तत्व है, वैसे है बिल्कुल ज्योति का कण, बहुत ही अति सूक्ष्म, जो भौतिक आंखों से या इस दुनिया से, कोई भी यंत्रों से जो आत्मा दिखाई नहीं देती, वो मूल स्टेज में परम धाम में रहती है। तो ये
तीन लोक का चित्र हो गया। इसमें ये तो संक्षिप्त परिचय दिया हमने इस चित्र का, क्योंकि चित्र देखते ही जो नए जिज्ञासु है उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, जिन्होंने कभी भी पहले ऐसे चित्र नहीं देखे या जिन्हें बहुत सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानने की इच्छा रहती है। तो इसीलिए ही चित्र को दिखा के उसका संक्षिप्त परिचय पहले समझाना है। उसके बाद फिर से आइए परम धाम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लेते हैं, जिसमें श्लोक के आधार से भी परम धाम के लिए क्या बोला है। और ये परम धाम जिसे केवल ज्ञान मार्ग में ही समझा जाता है ऐसे भी नहीं है। बहुत से ऐसे धर्म है दुनिया में जो परम धाम को अलग अलग नाम से मानते हैं, क्योंकि आत्माएं जो है उनका कोई अलग धर्म नहीं होता है। ये तो हमने आत्मा के पाठ में समझाया है जिज्ञासुओं को। आत्मा मूल रूप में केवल ज्योति का कण है। जब वो शरीर धारण करती है तब धर्म, जाति, भेद निर्माण होते हैं। और इसीलिए ही जितने भी धर्म वाले हैं, पंथ वाले हैं, अर्थात इस मनुष्य सृष्टि पर जितने भी मनुष्य है तो सब आत्माएं ही। और सबको विनाश के बाद जाना तो सबको अपने घर ही है। इसीलिए ही सारी आत्माओं को ही परमात्मा उनके मूल घर का परिचय देते हैं। और मूल घर जो है अर्थात मुख्य घर जो आत्माओं का रहने का मूल स्थान है, निवास स्थान है, तो इसीलिए ही उसे मूल वतन कहा गया है। मूल माना मुख्य, शुरुआत, आदि, अनादि है। और वतन अर्थात घर है, रहने का स्थान है। इसी के लिए ही परम धाम को मूल वतन कहा गया है। दूसरा, इसे ही निराकारी दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ 5 तत्वों का, भौतिकता का या ये जो जड़ तत्व है, कोई भी जड़त्वमय चीज का वहाँ नाम नहीं होता है। तत्वों से परे एक अलग छठा तुरिया तत्व है। तुरिया अर्थात अलग, जिसका कोई इस दुनिया से कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए ही उसे निराकारी दुनिया भी कहते हैं। और इसे ही आत्माओं का रहने का स्थान है, इसीलिए आत्मलोक भी कहा जाता है। और परम धाम में जहाँ पर आत्मा मूल स्टेज में रहती है, साइलेंस, शांति की स्टेज में रहती है, जहाँ वाणी का कोई नामो निशान नहीं, बोल चाल का, हलन चलन का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसीलिए ही उसे निर्वाण धाम भी कहा जाता है, जिसे ही दुनिया में लोग कहते हैं पार निर्वाण गया। वास्तव में इस सृष्टि पर रहते रहते सबको जन्म मरण के चक्र में आना होता है। ये पार निर्वाण जाने की जो बात है वो केवल एक ही बार महाविनाश के बाद ही सारी आत्माएं इस निर्वाण धाम अर्थात परम धाम में जाते हैं। इसे ही शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। अब जहाँ वाणी ही नहीं होगी तो वहाँ शांति का अखूट भंडार है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, जिसके लिए ही हम मुरलियों में भी सुनते हैं टॉकी, मूवी और साइलेंस। टॉकी अर्थात वाणी की जो स्टेज है वो साकार मनुष्य लोक है। मूवी जहाँ इशारे की भाषा है वो सूक्ष्म वतन है। और साइलेंस अर्थात शांति धाम वो परम धाम की स्टेज है। इसे ही मुक्ति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं 5 तत्वों के बंधन से मुक्त होकर के जहाँ रहती है तो वो परम धाम ही
मुक्ति धाम भी कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मलोक या तो ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। अर्थात ये ब्रह्मांड भी है जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है। अंडे मिसल अर्थात बहुत छोटे मेन आत्मा बीज है, तो बीज रूप स्टेज में रहती है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है, ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। परम धाम के नाम अभी अभी बताए, जो लोग नोट कर रहे हैं उसे नोट कर लीजिए, दोबारा नाम को रिपीट कर रहे हैं। परम धाम के लिए ही मूल वतन कहा जाता है, जहाँ आत्माएं मूल स्टेज में रहती है। इसे ही निराकारी दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं जहाँ निराकारी स्टेज में रहती है, ज्योति बिंदु की स्टेज में रहती है। ज्योति का कण है जिसका आकार दिखाई नहीं देता, ना वर्णन किया जा सकता है, इसीलिए उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माओं के रहने का स्थान है, इसीलिए इसे आत्मलोक भी कहा जाता है। वाणी का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए इसे निर्वाण धाम कहा जाता है, जिसे ही दुनिया वाले पार निर्वाण गया ऐसे कहते हैं। यहाँ ही वाणी का कोई नामो निशान नहीं, तो शांति ही शांति है, आवाज नहीं रहता बिल्कुल। तो परम धाम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धाम को ही शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड भी कहा जाता है, और इसे ही मुक्ति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं जहाँ 5 तत्वों के पुतले से निकल करके मुक्त अवस्था में रहती है, इसीलिए ये मुक्ति धाम भी है। परम धाम को ही ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। ब्रह्मांड इसीलिए क्योंकि आत्माएं अंडे मिसल रहती है। अंडे मिसल यहाँ भावार्थ ये है, आत्मा अपने बीज रूप स्टेज में, मूल जो स्टेज है आत्मा की, बीज रूप ज्योति बिंदु, उस स्टेज में रहती है, और ये महान तत्व है, ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है परम धाम को। तो इतने सारे नाम जो है, ये तो ज्ञान मार्ग के हिसाब से जो मुरलियों में बातें आई है, इस हिसाब से ये सारे शब्द बताए हैं। इसमें से दुनिया वाले मुक्ति धाम को तो जानते हैं, ब्रह्म महातत्व को भी जानते हैं, और निर्वाण धाम को ही दुनिया वाले पार निर्वाण गया इस भावार्थ से जानते हैं। अब आगे परम धाम के लिए ही जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच धाम है, जिसके लिए ही बोला जाता है कि परम धाम को ही अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड कहते हैं। सोल वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड का स्पेलिंग है सोल SOUL, वर्ल्ड WORLD। अंग्रेज लोग इसे सोल वर्ल्ड कहते हैं, अर्थात आत्माओं का लोक, या तो सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं। मुस्लिम लोग जिसे कहते हैं खुदा अर्श में रहता है। अर्श अर्थात ऊंची स्टेज, फर्श अर्थात ये साकारी स्टेज कहा जाता है। खुदा फर्श में नहीं रहता, खुदा अर्श में रहता है। अर्श अर्थात ऊंची स्टेज, फर्श अर्थात ये साकारी दुनिया। तो मुस्लिम लोग भी इसे जानते हैं, अंग्रेज लोग भी सोल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, सुप्रीम अबोर्ड के रूप में जानते हैं। ऐसे ही दुनिया में कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो ये जो मान्यता है दुनिया में, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, अर्थात एक परम धाम जो है वो परमात्मा के रहने का स्थान है। और सब जानते हैं कि जो पिता का रहने का स्थान है,
वही बच्चों का भी है, तो आत्मा रूपी बच्चों के रहने का भी वो स्थान है परम धाम। इस परम धाम के लिए ही भगवत गीता में भी समझाया हुआ है, भगवत गीता में इसका उल्लेख आया हुआ है। इसके लिए श्लोक है, ज्यादातर भक्ति मार्ग वाले इस श्लोक को जानते हैं। श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक नंबर 6। आप सभी भी अपने किताब में देखिए, परम धाम का उल्लेख गीता में जिस श्लोक में आया है, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक दोबारा देखिए, न भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उसको न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, जहाँ जाकर नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। श्लोक का अर्थ बताया कि उसको अर्थात उस परम धाम को न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, अर्थात इस 5 तत्वों से बहुत अलग वो तुरीय तत्व है, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं लौटते हैं, वो मेरा परम धाम है। तो ये श्लोक का भावार्थ हो गया। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन से देखते हैं। उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह परम ब्रह्म लोक मेरा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। इस दुनिया में जो मान्यता है परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये मान्यता भी श्लोक से गलत साबित होती है कि परमात्मा तो परम धाम के निवासी है, तो वो इस सृष्टि पर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, परम धाम के परमात्मा के घर का रहने का परिचय बताया, साथ में परम धाम का उल्लेख इस श्लोक में बताया कि जहाँ 5 तत्वों वाले सूर्य चंद्र और जहाँ अग्नि भासित नहीं होती, ऐसा वो परम ब्रह्म लोक है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्म लोक है, और जहाँ पर परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित, अर्थात जहाँ योग ऊर्जा के द्वारा ही जो प्रकाशित है, तो ऐसा वो परम धाम है, जहाँ जाने के बाद वापिस लौटते नहीं है। यहाँ भावार्थ ये है, आत्माएं जहाँ अपने मूल स्टेज में रहती है, तो वहां पर वो रहती है आत्मलोक में, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में, तो वो परम धाम है जिसका उल्लेख इस श्लोक में बताया हुआ है। इस तरह से आज हमने 3 लोक के चित्र में समझा है। सबसे पहले ये बात बताई कि जब भी जिज्ञासुओं को कोर्स समझाएंगे, तो आत्मा का जो परिचय है उसका शॉर्ट में परिचय जरूर बताइए। देह शरीर में अंतर बताया हमने, आत्मा ज्योति बिंदु है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है। शरीर में आने के कारण 5 तत्वों के संख्या रंग के कारण
जन्म मरण के चक्र में आती है, तो इसीलिए निर्लेप नहीं है आत्मा, और जन्म मरण के चक्र में आके दुखी हो गई, देह भान में आई, तो विकार निर्माण हुए, दुखी हो गई, पतित हो गई, तो पावन बनने के लिए परमात्मा का ज्ञान और योग का खुराक लेना जरूरी है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो सकती है। और इसी के लिए ही प्रैक्टिस करते करते कर्मयोगी बनना है। इस तरह से आत्मा के पाठ का सार बताया हमने। अब 3 लोक का चित्र शुरू करने के पहले ये बताया कि डायरेक्ट 3 लोक का चित्र दिखाते ही आप उन्हें बताना शुरू करेंगे तो कई बार लोग बोर हो जाए, इसलिए पहले उनकी जिज्ञासा जागृत कीजिए। ऐसे प्रश्न उनके मन में, अगर जिज्ञासु खुद टैलेंटेड है, होशियार है तो ठीक है, नहीं तो उनके मन में प्रश्न निर्माण कीजिए ताकि उसे जानने की उन्हें इच्छा निर्माण हो। जैसे कि आत्मा के बारे में तो हमने समझा कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, ज्योति बिंदु है। अब इसके लिए ये भी समझा, जैसे श्लोक में बताया है कि आत्मा का आदि और अंत अदृश्य है, ये रची नहीं जाती है। अगर आत्मा अनादि है, निर्माण नहीं की जाती, तो ये आती कहाँ से है और ये वापस जाएगी कब? क्या इसी दुखी दुनिया में उलझी रहेगी या तो जाती भी है? अगर मोक्ष है तो कैसे संभव है? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? आत्मा इस लोक में है तो फिर और दूसरे लोक में जाती भी है या नहीं जाती है? और आत्मा सुख शांति की महसूस तक कब करेगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न निर्माण कीजिए और उसके बाद फिर 3 लोक के चित्र का शॉर्ट परिचय बताइए, जिसमें हमने अभी समझा कि 3 लोक का चित्र जो है, इसे 3 लोक क्यों बोला है? क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि है या ये जो भी है वातावरण, ये 3 लोक में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहले मूल वतन अर्थात परम धाम, जो लाल प्रकाश के रूप में दिखाया है, बीच वाला हिस्सा सूक्ष्म वतन है, ये दूसरा लोक है, और नीचे साकार मनुष्य लोक, जहाँ पंच तत्वों में आत्माएं बंधी रहती है। इसके बाद परम धाम के हमने अलग अलग नाम समझे और परम धाम के लिए गीता में क्या बताया है उस श्लोक के बारे में समझा। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।